गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास थर्ड। मैं नीता खंडेलवाल आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आपने पार्ट 1 पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि है स्वयं पर भरोसा रखो। बच्चों, इस पार्ट में आपको बताई गई है, ये पांचों मित्र हैं, लेकिन जब एक दूसरे की मदद करने की बारी आई तो उन्होंने आपस में मुंह मोड़ लिया। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। राजगीर की पहाड़ियों से सटा एक गांव है अरे। उस गांव में 5 मित्र रहते थे। खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी। खरगोश पहाड़ की तलहटी में बिल बनाकर रहता था। तलहटी माने बच्चों पहाड़ के नीचे का स्थान, जिसको हम तलहटी कहते हैं। गाय एक गरीब ग्वाले की थी। घोड़ा गांव के एक किसान का था। गधा गांव के धोबी का था और बकरी एक श्रमिक की थी। श्रमिक माने मजदूर। खरगोश बड़ा चंचल था। उनका जो 5वां मित्र था खरगोश बच्चों, वो बड़ा चंचल माने शैतान था। वह कभी गाय की पीठ पर चढ़ता और पीछे से उतर जाता। घोड़े की पीठ तो उसका सिंहासन था। कभी वह गधे की पीठ गुदगुदाकर उसे हंसा देता, तो कभी बकरी की सवारी तो उसके लिए सबसे अच्छी थी। बच्चों, खरगोश जो था वो उन सबका सबसे प्रिय दोस्त था। तो वो कभी कभी तो गाय की पीठ पे चढ़ता और कभी उतर जाता, फिर कभी घोड़े की पीठ पर चढ़ता फिर उतरता, और फिर कभी गधे की पीठ पर चढ़कर उसे हंसा देता। बकरी की सवारी तो उसके लिए सबसे अच्छी थी। वह छलांग मारकर पीठ पर सवार हो जाता और उतर जाता। छलांग मारना माने कूदना। पांचों के दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। गुजर माने बीतना। अचानक जंगल में कहीं से एक दिन मोटा तगड़ा जंगली कुत्ता आ गया। जंगल माने बच्चों वन। खरगोश के लिए अब बिल से निकलना मुश्किल हो गया। कुत्ता हमेशा उसकी ताक में रहता था। बच्चों, बताइए 5 मित्रों के नाम क्या थे? चलिए एक बार दोबारा से मैं आपको बताती हूँ 5 मित्रों के नाम क्या थे। गाय, घोड़ा, गधा, बकरी और खरगोश। खरगोश के ना होने से चारों मित्र उदास रहने लगे, क्योंकि उन्हें अब छेड़ने वाला कोई ना था। कुत्ते के भय से खरगोश का निकलना अब बिल्कुल बंद हो गया था। मौका पाते ही वह बिल से निकलता और बिल के आसपास घास खाता और आहट पाते ही बिल में घुस जाता था। मौका माने बच्चों अवसर, और आहट माने आवाज़। जैसे ही खरगोश को कुत्ते की आवाज़ आती थी, वो अपने आसपास उसको देख के भाग जाता था और अपने बिल में घुस जाता था। एक दिन अवसर पाकर माने मौका पाकर वह बिल से निकला और जंगल की ओर सरपट दौड़ा। सरपट माने बहुत तेज। जंगल में अपने चारों मित्रों को चलते देखकर उसकी बाछें खिल गईं। सबसे पहले वह गाय के पास गया और बोला, दीदी दीदी, मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा है। उसने मेरा जीना दूभर माने बहुत मुश्किल कर दिया है। इससे मैं अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाता। आज उससे आंख बचाकर आया हूँ। तुम अपने पहने सींगों से उसका पेट फाड़ दो ना। खरगोश की बात सुनकर गाय बोली, सो तो ठीक है नन्हे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कुत्ता तगड़ा और फुर्तीला माने तेज। यदि मेरा प्रहार चूक गया, प्रहार माने बच्चों वार, तो वह मुझे नोच खाएगा। तुम घोड़े के पास क्यों नहीं जाते? अब जब खरगोश को कहीं से मदद नहीं मिली तो वो सब किसके पास गया? गाय के पास।
तो गाय से बोलता है कि आप मेरी मदद करो, मगर गाय कहती है कि नहीं, कुत्ता बहुत तगड़ा और फुर्तीला है, इसलिए तुम किसके पास जाओ बच्चों? घोड़े के पास। थोड़ी दूर पर घोड़ा चल रहा था। वहां पहुंचकर खरगोश घोड़े से बोला, दादा दादा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, वह मुझे खा जाना चाहता है। तुम दुलत्ती मारकर कुत्ते के दांत तोड़ दो। घोड़ा बोला, दुलत्ती तो पिछले पैरों से चलानी पड़ती है, यदि वह ठीक से नहीं पड़ी या दिखा तो वो फुर्ती से भाग गया तो वह मेरा शत्रु बन जाएगा। फुर्ती माने तेजी से, शत्रु माने बच्चों दुश्मन। खरगोश जब घोड़े के पास गया, उससे बोलता है मदद के लिए, तो घोड़ा कहता है कि यदि मैंने अच्छे से दुलत्ती नहीं मारी कुत्ते को तो वो मुझे भाग जाएगा और फिर मुझे नुकसान पहुंचा देगा और मुझे कभी भी काट खाएगा। घोड़े की बातों से निराश होकर खरगोश गधे के पास पहुंचा। निराश माने उदास होना, और बोला, गधे भाई, आजकल मैं संकट में हूँ। संकट माने बच्चों परेशानी में। एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, वह मुझे खा जाना चाहता है। दुलत्ती मारकर उसके दांत तोड़ दो ना। गधा बोला, ये कैसे हो सकता है? कुत्ता तगड़ा और फुर्तीला है। कुत्ता किसका कैसा है बच्चों? तगड़ा और फुर्तीला। यदि वह मेरे प्रहार से बच गया तो मेरी खैरियत नहीं। अब जो घोड़ा था उसने भी जब मना कर दिया तो खरगोश सबसे निराश होकर गधे के पास पहुंचा, लेकिन गधे ने भी उसकी सहायता करने से मना कर दिया। खरगोश जब हार कर बकरी के पास आया और बोला, बहन, मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा है, वह मुझे खा जाना चाहता है। वह मेरे बिल के पास बैठा रहता है, जिससे मेरा बिल से निकलना मुश्किल हो गया है। तुम अपने नुकीले सींगों से उसका पेट फाड़ो। बकरी मिमिया कर बोली। मिमियाना मतलब आवाज़ करके बोली, जब गाय, घोड़ा और गधा तुम्हारी सहायता माने मदद नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सबसे छोटी और निर्बल हूँ। निर्बल माने कमज़ोर। बकरी की बात सुनकर खरगोश बोला, धत तेरे की, मैं ही मूर्ख हूँ। मूर्ख माने बच्चों बेवकूफ़, कि अपने मित्रों से सहायता माने मदद मांगने गया। मेरे मित्र कहाँ कहाँ मेरी सहायता करेंगे? मुझे अपनी टांगों पर भरोसा करना चाहिए। मगर फिर जब आखिर में कुत्ते से बच के खरगोश बकरी के पास मदद करने जाता है, मांगने जाता है, तो बकरी कहती है कि मैं तो सबसे निर्बल हूँ, सबसे कमज़ोर और छोटी प्राणी हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी? फिर जब किसी ने भी उसकी खरगोश की मदद नहीं की तो खरगोश ने यही सोचा कि मैं क्यों दूसरों से मदद मांगने जा रहा हूँ, मुझे अपनी मदद खुद करनी चाहिए। और उसने अपनी टांगों पर भरोसा किया। ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन से वह बहुत तेज़ दौड़ने लगा, इतना तेज़ कि कुत्ता कभी ना उसे पकड़ सका। अब उसकी चाल खरगोश की चाल से प्रसिद्ध हो गई। उसकी थी वो खरगोश के चाल के नाम से बच्चों प्रसिद्ध हो गई। प्रसिद्ध माने मशहूर हो गई। और खरगोश ने इस तरीके से अपनी जान बच्चों आइए अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। छलांग माने बहुत तेज भागना। अवसर माने मौका। तगड़ा माने मजबूत। चूक माने गलती। संकट माने मुसीबत। मुश्किल का अर्थ है बच्चों कठिन। निर्बल का अर्थ होता है कमज़ोर। प्रसिद्ध माने मशहूर। खैरियत माने कुशलक्षेम। प्रहार का अर्थ मैंने आपको बताया था वार। दूभर माने कठिन। फुर्तीला माने चुस्त। बच्चों अब आपने देखा कि
कैसे खरगोश ने कुत्ते से अपनी जान बचाई। इसलिए बच्चों हमेशा ये याद रखो कि हमें अपनी मदद स्वयं करनी चाहिए, हमें कभी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।